समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा में अधिकारियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर उनकी अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही 2 साल की सजा और जुर्माने का आदेश भी बरकरार रहेगा। यह पूरा मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। चुनाव के प्रचार के दौरान भोट थाना क्षेत्र के मनकरा गांव में आयोजित जनसभा में आजम खान ने मंच से तत्कालीन जिला प्रशासन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने अधिकारियों को तनखैया कहते हुए कहा था कि इससे मत डरियो, हमारा गठबंधन उनसे है जो जूते साफ कराती हैं। प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और अधिकारियों के प्रति अभद्र टिप्पणी माना। इसके बाद तत्कालीन उपजिला अधिकारी घनश्याम त्रिपाठी की ओर से भोट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पहुंचा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 10 सरकारी गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद 16 मई 2026 को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में 2-2 साल की सजा और प्रत्येक धारा में 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खान ने एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए आजम खान की अपील खारिज कर दी है, यानी उनकी 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों बरकरार रहेंगे। गौरतलब है कि कभी रामपुर की राजनीति में आजम खान का एक छत्र दबदबा हुआ करता था। वह रामपुर से 10 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। 1980 के दशक से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली रहा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी और वह उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ते कानूनी मामलों ने उनके राजनीतिक करियर को बड़ा झटका दिया है। आजम खान पर जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेज, हेट स्पीच और अन्य मामलों समेत बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है, जबकि कुछ मामलों में अदालत से राहत भी मिली है। उनके वकीलों का कहना रहा है कि अधिकांश मुकदमे राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज कराए गए हैं, जबकि कई मामलों की सुनवाई अभी भी अलग अलग अदालतों में जारी है। इसी बीच उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर भी प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हाल ही में रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि इन भवनों का निर्माण स्वीकृति मानचित्र के बिना किया गया था। इस कार्यवाही के बाद आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा भी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है, जिसके तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी एक समय रामपुर की राजनीति में सबसे मजबूत माने जाने वाले आजम खान आज लगातार कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हेड स्पीच मामले में सेशन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आजम खान इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे या फिर निचली अदालत की 2 साल की सजा को ही उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस फैसले ने एक बार फिर रामपुर की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। मैडम क्या मामला था ये और इसमें क्या फैसला आया? देखिए, जो वादी हैं घनश्याम त्रिपाठी उप जिलाधिकारी, इनके द्वारा 2019 में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना भोट में, जो ग्राम मनकरा है, वहां पर एक चुनावी सभा की गई थी और जिसमें जो मोहम्मद आजम खान हैं, इनके द्वारा एक टिप्पणियां की गई थी कि तनखैया हैं, तनखैयों से मत डरियो, कलेक्टर वलेक्टर हैं, इनके जूते साफ करवाएंगे। तो ये सारी टिप्पणियां उसमें सभा में की गई थी, जिनको लेकर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था और जिसमें जो माननीय अवर न्यायालय है उनके द्वारा दिनांक 16/5/2026 में दोषसिद्धि की गई थी। 2-2 साल की सजा की गई थी और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना प्रत्येक सेक्शन में डाला गया था, जिसके खिलाफ इनके द्वारा विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट में अपील दाखिल की गई और जिसमें आज ये फैसला आया है। अपील निरस्त की गई है उनकी। और जो दायर की अपील मोहम्मद आजम खान के द्वारा दायर की गई थी। क्या कहा गया था अपील में? उन्होंने यही कहा था कि जो सजा की गई है वो गलत की गई है और इसीलिए वो अपीलीय न्यायालय में उस दोषसिद्धि के विरुद्ध आए थे और जिसमें आज ये अपीलीय न्यायालय का फैसला आया है कि जो माननीय अवर न्यायालय का आदेश है वो बिल्कुल ठीक है और जो दोषसिद्धि की गई है वो बरकरार रहेगी। दोषसिद्धि कितनी थी? 2-2 साल की सजा प्रत्येक जो सेक्शन है उसमें और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना। सजा बरकरार रखी है। सजा बरकरार रखी है अपीलीय न्यायालय द्वारा।